Good morning, students. Today we are going to start a new lesson. हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ऑप्शंस थे हमारे यहाँ पे, तो हमने ये लेसन चूज किया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन को शुरू करेंगे। ये लेसन जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में एक पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है। यू कैन सी दिस पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाई हुई है। यहाँ पे डिफरेंट पीपल अलोंग क्यू है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग ट्रेन की तरह लाइन में आ रहे हैं। they are having flags with them of different countries. यहाँ पे we can see Statue of Liberty। यहाँ पे देखो कुछ पुराने समय का कुछ मटेरियल बिखरा पड़ा है। इस तरह से पेंटिंग को हम आगे आगे अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस लेसन का नाम को जो मीनिंग है वो अच्छे से समझते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस समय से पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी, डायनेस्टिक सिस्टम्स, डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, अलग अलग फैमिलीज, डायनेस्टी का रोल था, जहाँ पे एक रूलर है वो कितने बड़े एरियाज पे उसका अधिकार होता था। एंड जैसे आज के समय में कंट्रीज हैं, इटली है, जर्मनी या फ्रांस है, इन सभी कंट्रीज में आज की तरह की नहीं है कि वहां पे अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स होती थी। जैसे हमारा देश इंडिया के बारे में आपने पढ़ा है ना, कि आजादी से पहले पूरा एक यूनाइटेड नेशन की तरह नहीं था जैसे आज इंडिया है। उससे पहले ये अलग अलग स्टेट्स में बंटा हुआ होता था, अलग अलग रूलर्स वहां पे होते थे। सेम इन द सेम वे यूरोपियन कंट्रीज भी अलग अलग रूलर्स, एम्परर्स उनके अंडर होती थी। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि मान लीजिए कहीं पे रूलर जर्मन है और उसके अंडर जो इलाके हैं वो इटालियन लोगों के भी हैं, जर्मन्स के भी हैं, फ्रेंच लोगों के भी हैं। इस तरह से बहुत बड़ा एरिया, तो एक अलग सिस्टम होता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो लेसन है इसमें हम ये देखते हैं कि यूरोप में जो डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव करके एक नेशनल स्टेट्स बनी, किस तरह से नेशन स्टेट्स बनी, और किस तरह से जब ये चेंज आया, एक डायनेस्टिक एम्पायर को बदल के, राजाओं का सिस्टम को बदल के, जैसे मुगल डायनेस्टी, ऐसे राजाओं के सिस्टम को बदल के सीधा ही लोगों की अपनी गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, इनमें बदलाव आना। यही बदलाव को हम इस लेसन में देखेंगे कि कैसे पुराने सिस्टम को खत्म करके नए सिस्टम में कंट्रीज को कैसे बदलाव आया, किन किन कंट्रीज में, क्या उस बदलाव को क्या नाम दिया गया, व्हाट वाज द प्रोसेस, कौन सा वो प्रोसेस था जिसके द्वारा के लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा हुई कि उनके अंदर सब एक ही, जो एक जैसे लोग हैं, एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, सेम कल्चर वाले लोग हैं, उनके अंदर ये हुआ कि गवर्नमेंट हमारी एक अपनी अलग कंट्री हो, एक जैसे लोगों की उनकी खुद की गवर्नमेंट हो, खुद का अपना इलाका। ये सोच लेके इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। आगे हम सबसे पहले इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस पेंटिंग को डिटेल में समझेंगे, देन नेशनलिज्म का मीनिंग समझेंगे क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेशन स्टेट, कि नेशन स्टेट क्या होती है उसको पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। पुरानी डायनेस्टिक जो पुराना डायनेस्टिक सिस्टम है उसको बदलाव करके न्यू नेशन स्टेट्स में बदलना, यही इस लेसन का नाम है। ओके, इसको और आगे पढ़ते हैं डिटेल में। जब ये लेसन शुरू होता है, ये यहां से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, जब ये लेसन की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में इन द बुक फर्स्ट यू ऑल कैन वॉच दिस पिक्चर। As I already told you, people from different countries are moving in a queue with their flags of their countries. यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके इस हैंड में एक टॉर्च दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक टॉर्च दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये है टॉर्च। दिस इज द सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट, ये सिंबल है एनलाइटमेंट का। और जो भी कंट्रीज यहाँ पे एक जो पीपल हैं, देयर फ्लैग्स जो हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज। हर फ्लैग से हमें पता चल जाता है कि ये जर्मनी का फ्लैग है, ये फ्रांस का है, यूएसए का है।
ये कंट्रीज हैं जिनको इसके पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने के बाद एनलाइटमेंट मिलती है, ज्ञान मिलता है इन कंट्रीज को, और इस एनलाइटमेंट के बाद वो कंट्रीज का सिस्टम जो है बदल जाता है। ओके, पहले एम्पायर्स थे, डायनेस्टिक एम्पायर्स, डायनेस्टिक एम्पायर जहां पे उनके एम्परर होते थे, राजा होते थे। लेकिन ये पिक्चर शो कर रही है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये इसके पास पहुंचने के बाद ही एम्पायर वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। ये देखिए एम्पायरों के जो समय के क्राउन्स हैं या और सामान जो एम्पायर के समय में टूटा फूटा दिख रहा है, टूटा हुआ बिखरा हुआ है। यहाँ पे जो पुराने एम्पायर्स हैं उनका एंड करके इसको जैसे ही वो क्रॉस कर जाती हैं कंट्रीज, वो नेशन स्टेट बनती हुई दिखाई गई है। नेशन स्टेट्स, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर। और यहाँ पे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, इसके हाथ में एक बुक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ऐसे एक बुक है जिसमें लोगों के अधिकार, राइट्स वो लिखे हुए हैं। तो इस तरह से जो पुराने सिस्टम में जो लोग थे, नेशन स्टेट बनने के बाद सब लोगों को लिबर्टी मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, अधिकार मिल रहे हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे इसका पर्सनिफिकेशन किया गया है, इंसान एक लेडी के रूप में इनको दिखाया गया है। ओके, कंट्रीज आ रही हैं, पुराना सिस्टम बदल रहा है, जो भी पुराने सिस्टम से संबंधित चीजें हैं उन सब यहाँ पे बिखरी टूटी फूटी फिर रही हैं कि पुराना सिस्टम है दैट इज बीइंग चेंज। क्रॉस कर जो कंट्री क्रॉस कर रही हैं वो चेंज हो रही है, वहाँ का सिस्टम बदल रहा है। ओके, आई थिंक ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरे, फ्रेडरिक सोरे ने अपनी पेंटिंग में ये दर्शाया है कि कैसे यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, उनमें बदलाव आ रहा है नेशनलिज्म के द्वारा, वो एक नेशनल स्टेट्स बन रही है। अपने पुराने सिस्टम को, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के अब नया पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे आ रहा है, यानी कि सभी कंट्रीज में नेशनलिज्म आ रहा है और नेशन स्टेट्स बन रही है। ओके, सो दिस प्रिंट depicts all the different people of Europe, America. They are marching and saluting to the Statue of Liberty as they pass by it. The Statue of Liberty bears a torch, as I already told you, symbolizing enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in another hand. While on the earth, in front of the statue, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. पुराने समय के जो भी रूल सिस्टम था, पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, उनके अलग अलग सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। So with the help of the print, सबसे बड़ी बात इस प्रिंट हमें क्या शो कर रहा है? With the help of the print, he means यहाँ पे कौन है, किसकी बात हो रही है? फ्रेडरिक सोरे, फ्रेंच आर्टिस्ट। With the help of this print, the French artist Frederick Soret wanted to depict the feeling of people toward freedom and liberty. यहाँ पे आजादी, फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है, एंड चेंज क्या आ रहा है? एंड the change their countries and their political system in the nation states. So country and change their countries and their political system in the nation states. Countries का बदलाव हो रहा है इस रूप में, nation states in place of the multinational dynastic empires of Europe. जो dynastic empires थे उसमें बदलाव हो रहा है। पहले dynastic empires थे यूरोपियन कंट्रीज में, अब वो बदल के national states बन रही है, जहाँ पे लोगों की फीलिंग्स, कल्चर सब कुछ एक जैसा है, भाषा एक जैसी है। सो अपनी पिक्चर में पूरे यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में बदलाव को शो किया जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, सोसाइटी, पॉलिटिक्स सब में बदलाव दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? देखिए, नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयता, नेशन, राष्ट्र। यहाँ पे नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जिसमें एक ही जैसे लोग विद द सिमिलर बैकग्राउंड्स, सिमिलर कल्चर, सिमिलर रीति रिवाज, सिमिलर भाषा वाले लोग, यानी कि एक ही जैसे लोग, एक ही जैसा इतिहास, एक ही जैसी जियोग्राफी, एक जैसे इलाके के लोग, सब एक जैसे जो लोग हैं, इनके अंदर एक वननेस की फीलिंग आना, एकता की, यूनिटी की फीलिंग आना,
कि जो इलाका है उनका, उन पे सिर्फ इनका ही अधिकार होगा। अगर कोई अदर कंट्रीज या जैसे कॉलोनीज होती थी, कॉलोनियलिज्म को खत्म करना, विदेशियों को देश से बाहर निकालना, खुद का राज होना। जैसे देखो भारत, आवर कंट्री इंडिया, यहाँ पे एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश का यहाँ पे अधिकार था, लेकिन शुरू से ही स्पेशली 1857 से ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई। भारत के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब मिलते जुलते लोग थे, सबका बैकग्राउंड एक जैसा था, सब कुछ एक जैसा था, तो उन्होंने उस समय से एफर्ट्स करनी शुरू कर दी नेशनलिज्म की। आपस में जैसे भ्रातृ भाव होता है, ब्रदरहुड होता है, ऐसी फीलिंग्स आई एक जैसे, तो उन्होंने कोशिशें करनी शुरू कर दी कि जो विदेशी हैं यहाँ पे, ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाल के खुद की कंट्री बनाना है। 1947 में खुद की कंट्री बनी भी, और इस नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग खुद का जो मेजॉरिटी में लोग हैं उस कंट्री के, उनका खुद का वहां पे राज होना, खुद अपना देश, अपनी गवर्नमेंट होना, यही नेशनलिज्म है। सो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's self-governance over its homeland. So nationalism holds that each nation should govern itself, free from outside interference. It aims to build and maintain a single national identity based on shared social characteristics such as culture, geographic location, language, politics, religion, traditions, and to promote national unity. So एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए, इसको भी आप पढ़ लीजिए। When people of a country have a strong sense of pride and patriotism, nationalism can also lead to members of a country gaining their independence, freeing themselves from colonialism and unjust rulers. आज़ादी, लिबर्टी, यूनिटी, इस चीज को शो करता है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशन स्टेट। व्हाट इज अ नेशन स्टेट? हमने पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा था, कि कैसे चेंज देयर कंट्रीज एंड देयर पॉलिटिकल सिस्टम इन नेशन स्टेट्स। कैसे कंट्रीज पुराने एम्पायर्स को छोड़ के नई नेशन स्टेट्स बन रही थी। व्हाट आर दीज नेशन स्टेट्स? A nation state is a state in which a great majority shares the same culture and is conscious of it. This is a state of the people, those are sharing the same culture. मिलते जुलते लोग, as I already told you. So the nation state is an ideal in which cultural boundaries match up with political ones. According to one definition, a nation state is a sovereign state of which most of its subjects are united also by factors which defined a nation such as language or common descent. पिक्चर में देखिए इधर, द नेशन क्या है? द पीपल क्रिएटेड बाय अ शेयर्ड बिलीफ दैट द पीपल इनसाइड अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनके बिलीफ सब एक जैसे हैं, आपस में वो लोग कनेक्टेड होते हैं, खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं, विदेशियों को वहां से बाहर निकालते हैं, खुद का रूल चाहते हैं वो लोग। सो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा नहीं है, बट दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेशनलिज्म क्या है, इस पिक्चर में क्या शो किया गया है फ्रेडरिक सॉरी के द्वारा, एंड किस तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पर्सनिफिकेशन किया गया है, ये क्लियर होना चाहिए सबको। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। देन नेशनलिज्म क्या है, देन अ नेशन स्टेट क्या है। इतना ही अभी के लिए, और इस सब नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करिए और डेट एंड डे के साथ, एंड इसको अच्छे से पढ़िए, ये भूलना नहीं चाहिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स। ओके, अभी तक के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी इसको ध्यान से करना, अच्छी हैंडराइटिंग में करना। बाय बाय।